हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं। अभी मैं आप लोग को त्रिभुज के बारे में बता रहा हूँ। अगर मेरा पहला वीडियो त्रिभुज वाला नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आज का वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। तो चलिए देखिए, त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज हम आपको बताने वाले हैं। तो उसमें होता है माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से, यानी त्रिभुज एक रहता है, उसके शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, यानी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। दोस्तों जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो सम्मुख भुजा के एकदम मध्य में मिलाएंगे तो जितना BD होगा उतना DC होगा। तो यही चीज़ लिखे हैं, जब BD बराबर DC तब माध्यिका AD, तब AD क्या है? माध्यिका है। तब AD क्या कहलाती है? माध्यिका। दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, एकदम इजी तरीके से आप समझ जाएंगे कि यदि सम्मुख वाला शीर्ष का अर्धक करते हैं तो भी जो जाती है अर्धक करने पर जो भुजा जाती है, यानी जो रेखा जाती है, वो माध्यिका कहलाती है। एक परिभाषा ये भी होता है और दूसरा परिभाषा ये भी होता है कि शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका, उसके बाद केंद्रक। तो केंद्रक क्या होते हैं? तो केंद्रक का इंग्लिश होता है सेंट्रॉयड। केंद्रक किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे माध्यिका हमने अभी ऊपर वाले त्रिभुज में बताया था, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। दोस्तों अकेंद्रक माध्यिका को शीर्ष से की ओर से दो संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। जैसे दोस्तों कोई भी त्रिभुज हो गया, जैसे ये त्रिभुज हो गया आपका, इसकी ये माध्यिका है, अगर ये सब माध्यिका है, माध्यिका तो एक जाएंगे ऐसे ही एक बिंदु से होकर तीनों जाएंगे। तो जो माध्यिका है जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये हो गया इसका केंद्रक। और केंद्रक जो है माध्यिका को शीर्ष की ओर से, यानी जो केंद्रक होता है जो शीर्ष की ओर से, यहाँ से चाहे ये इस शीर्ष से या इस शीर्ष से, यानी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, शीर्ष की ओर से उसे 2 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ऊपर 2 हिस्सा तो नीचे कितना हिस्सा? 1 हिस्सा होता है। यानी शीर्ष की ओर से यहाँ पर 2 हिस्सा और फिर जो इधर बचता है यहाँ पर वो 1 हिस्सा हो जाता है, यानी 2 संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप ये बात जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों उसके आगे आता है लंब केंद्र। देखिए दोस्तों, लंब केंद्र, इसका इंग्लिश होता है आर्थो सेंटर। किसी त्रिभुज के लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज में यदि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं, यहाँ से भी इस पर भुजा पर लंब है, इस वाले शीर्ष से भी इस भुजा पर क्या है? लंब है। तो लंबों का जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ पर जहाँ आपस में मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। फिर आगे आता है आपका परिकेंद्र, यानी सर्कम सेंटर। तो परिकेंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक, यानी लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज का रहेगा, उसके भुजाओं का लंबार्धक जब कर देते हैं, समद्विभाजक कर देते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे चित्र में है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये परिवृत्त है, ये परिवृत्त परिकेंद्र से परिवृत्त बनता है, परिवृत्त से परिकेंद्र बनता है। दोनों बातें सत्य हैं। यानी जब हम भुजाओं का अर्धक करते हैं, जैसे इस भुजा पर रख, इसके शीर्ष पर रख करके ऊपर चाप, यहाँ पर भी चाप, यहाँ से रख के यहाँ चाप कटाते हैं, हमने लंबार्धक करना बताया है। जब भुजाओं का लंबार्धक करते हैं जिस बिंदु पर मिलते हैं वो परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र P त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर होता है। यानी जितना CP होगा वहाँ से PA होगा, वहाँ से PB होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों उसके बाद आता है आपका
जैसे देखिए बात आया अगला अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होते हैं? इन सेंटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोणों के अर्धक, यानी किसी भी त्रिभुज में कोणों का जब अर्धक कर देते हैं, ये कोण है जो ये वाला कोण और ये वाला कोण, 3 कोण होते हैं, कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र। यहाँ पर जो हम मिल रहे हैं उसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अंतः केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं, यानी ये भुजा हो गई, ये अंतः केंद्र है, ये इससे बराबर दूरी, जितना ये दूरी उतना ये दूरी और उतना ये दूरी होता है, भुजाओं से समान दूरी पर होते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट आता है नोट। नोट में जैसे आप देखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, जैसे देखिए यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, यानी इस पर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं, तो यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे तो बिल्कुल यहीं पर आएगा, यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे तो बिल्कुल इस वाली भुजा पर लंब खींचेंगे इस शीर्ष से, तो भाई बिल्कुल तो इसी बिंदु बी पर तो आएगा। तो बस क्या बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर स्थित होता है। भैया देखिए यहाँ से लंब इस पर खींचेंगे तो बिल्कुल इसी समकोण वाले शीर्ष पर ना आएगा, तो वही चीज़ लिखा है कि स्थित होता है, जबकि परिकेंद्र यानी त्रिभुज का बाहर अगर वृत्त बनाते हैं तो परिवृत्त बनता है, तो परिवृत्त से परिकेंद्र बनता है, तो भुजाओं का जब अर्धक करते हैं तो परिकेंद्र हो जाता है। तो भुजाओं जब परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, यानी जो परिकेंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा? भुजा विकर्ण के मध्य बिंदु में, बिल्कुल मध्य बिंदु बनता है परिकेंद्र। समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सेकेंड नोट में, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतःवृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी होती है। कोई दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है यहाँ पर, उसकी जो परिवृत्त यानी बाहर जो वृत्त बना हुआ है, बाहर वृत्त बनता है तो उसे परिवृत्त बनते हैं कहते हैं। परिवृत्त की त्रिज्या यानी यहाँ से उसकी जो त्रिज्या होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या की 2 गुनी, तो अंदर जो वृत्त बनता है तीनों भुजाओं को अंदर छूता है, अंतःवृत्त की भुजाओं त्रिज्या की क्या होती है? 2 गुनी होती है। कहने का मतलब कि ये अगर 4 है तो ये 2 त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या अगर 6 है तो ये कितना है? 3 है, यानी परिवृत्त का ये आधा होता है या अंतःवृत्त का ये क्या होता है? 2 गुना होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी, यानी किसी भी त्रिभुज के अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में r²। कैपिटल R का मतलब है कि बड़ी त्रिज्या और स्मॉल r का मतलब है छोटी त्रिज्या, तो r² - 2 × r × r, यानी कहने का मतलब ये छोटा r है छोटी त्रिज्या, ये बड़ी त्रिज्या है तो बड़ा R। बस ऐसे निकालते हैं। अंतः केंद्र, ये अंतः केंद्र हो गया, और परिकेंद्र अंतःवृत्त से हो गया अंतः केंद्र और परिवृत्त से हो गया परिकेंद्र। इसका केंद्र और आएगा कहीं पर, परिवृत्त का कहीं और आएगा, अंतःवृत्त का कहीं और आएगा। उनके बीच की दूरी यानी इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, अंतःवृत्त की त्रिज्या का अंतः केंद्र और परिवृत्त की त्रिज्या का केंद्र परिवृत्त, इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में r² - 2 r × r। ये छोटा r का मतलब छोटा अंतःवृत्त की त्रिज्या और बड़ा r का मतलब परिवृत्त की त्रिज्या होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बात जरूर समझ में आ रही होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी के एग्जाम्पल के साथ। इसी पर जितना आज पढ़ाए हैं हम उसको पूरा आपको एग्जाम्पल कराएंगे, फिर बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, या सुपर टेट हुआ, टेट हुआ, सी-टेट हुआ, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ये आपका जो एडवांस मैथ होता है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।